तो आज हम इस सेशन में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। द वैल्यू ऑफ द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल विद रेस्पेक्ट टू एनी ट्रायंगल अदर देन 90 डिग्री आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, तो उसको छोड़ करके किसी भी एक्यूट एंगल को ले लिया जाए तो उस पर उसके रेस्पेक्ट में ट्रायंगल के साइड्स में जो रेशियो होता है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास देयर आर 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज फॉलोज। ठीक है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को स्टडी करना है, उसके बारे में जानना है। यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल C के रेस्पेक्ट में हमें रेशियो फाइंड करना है। तो जब हम एंगल C के रेस्पेक्ट में रेशियो फाइंड करना है तो एंगल C का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि AB परपेंडिकुलर है। एंगल C का एडजेसेंट साइड जो होता है वह बेस हो जाएगा, यानी कि BC बेस हो जाएगा, और AC हाइपोटेनस है। तो हमने बताया था कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ऑफ एंगल C। साइन ऑफ एंगल C को हम शॉर्ट में साइन C लिखते हैं। ठीक है, तो साइन C इक्वल्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये आपका फॉर्मूला होता है, यानी कि साइन C इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि C हो, यहाँ पे C इसलिए आया है क्योंकि हम C के रेस्पेक्ट में रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हम रेशियो फाइंड करने हैं वही एंगल साइन के साथ आएगा। ठीक है, तो साइन C इक्वल्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ट्रायंगल ABC में परपेंडिकुलर AB है और हाइपोटेनस AC साइड है, तो साइन C इक्वल्स हो जाएगा AB अपॉन AC। हमारा सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोसाइन C। कोसाइन को शॉर्ट में कॉस C लिखते हैं और कॉस C रीड भी करते हैं। कॉस C इक्वल्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो ट्रायंगल में बेस BC साइड है और हाइपोटेनस AC साइड है, तो कॉस C इक्वल्स हो जाएगा BC अपॉन AC। देखिए जो यह वाला रेशियो है यह तो ट्रायंगल चेंज होने पे चेंज भी हो जाएगा, लेकिन जो कॉस C इक्वल्स बेस अपॉन हाइपोटेनस है यह हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यह फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कॉस C इक्वल्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगला रेशियो है टेंजेंट C। टेंजेंट को शॉर्ट में tan C पढ़ते हैं, tan C लिखते हैं। तो tan C इक्वल्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ट्रायंगल में परपेंडिकुलर AB साइड है और बेस BC साइड है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया AB अपॉन BC। अगला रेशियो है कोसेकेंट। कोसेकेंट C इक्वल को शॉर्ट में कोसेक C बोलते हैं। ठीक है, तो कोसेक C इक्वल्स होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस AC साइड है, परपेंडिकुलर AB साइड है, तो AC अपॉन AB। देखिए इसको लर्न करने का ये मेथड है, जो कोसेकेंट होता है यानी कोसेक C ये हमारा साइन का अपोजिट होता है। ठीक है, तो हमने साइन में पढ़ा था साइन C इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो जब साइन C का अपोजिट कोसेक है तो यह भी हमारा अपोजिट हो जाएगा, तो रेशियो भी इसका अपोजिट हो जाएगा। तो जब साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आता है तो कोसेक में हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन का अपोजिट कोसेक होता है या कोसेक का अपोजिट साइन होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगला रेशियो है सेकेंड C। सेकेंड C को शॉर्ट में सेक C लिखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है,
तो सेक सी इक्वल्स होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो तो ट्रायंगल में हाइपोटेनस AC साइड है और परपेंडिकुलर बेस BC साइड है, तो हमारा AC अपॉन BC हो जाएगा। अब देखिए जो सेक सी होता है वह कॉस का अपोजिट होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कॉस सी इक्वल्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक में इसका अपोजिट हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। नेक्स्ट रेशियो है कोटेंजेंट सी। कोटेंजेंट सी को शॉर्ट में कॉट सी लिखते हैं, ठीक है। तो कॉट सी इक्वल्स होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ट्रायंगल में बेस BC साइड है और परपेंडिकुलर AB साइड है, तो हमारा हो गया BC अपॉन AB। देखिए तो कॉट सी का अपोजिट tan होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था tan सी इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट सी इक्वल्स हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमने देखा कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो आज अभी हम स्टडी करने वाले हैं कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या रिलेशन होते हैं। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा है, देखिए साइन थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। हमने बताया था कि साइन जो होता है वह कोसेक का अपोजिट होता है, तो इसलिए इसको लिखा गया है साइन थीटा इक्वल्स 1 अपॉन कोसेक थीटा, या इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल्स 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। या देखिए जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड हमारा कॉस थीटा इक्वल्स 1 अपॉन सेक थीटा। ये जो कॉस होता है वह सेक का अपोजिट होता है, इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल्स हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स हो जाएगा 1, ठीक है। यानी कि जब कोई भी दो रेशियो का मल्टीप्लिकेशन, ऐसे रेशियो जो एक दूसरे के अपोजिट हों, उनका मल्टीप्लिकेशन उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स 1। नेक्स्ट हमारा टैन थीटा। तो टैन थीटा इक्वल्स होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल्स हो जाएगा 1 अपॉन टैन थीटा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा, यानी कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स 1। नेक्स्ट है टैन थीटा इक्वल्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए जो टैन होता है वह कॉट का अपोजिट है, तो टैन थीटा इक्वल्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो कॉट थीटा इक्वल्स हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी कि जब टैन कॉस का अपोजिट है, कॉट का अपोजिट है, तो टैन थीटा में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आता है, तो कॉट थीटा में कॉस ऊपर साइन नीचे हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।